बंधुओं, छठे पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले इस कथा का वाचन करूंगा, फिर इसके अर्थ पर चर्चा की जाएगी। कथा इस प्रकार है। अनेन वचसा प्रतिहतान्तःकरणः प्रच्छन्न भाग्यः अचिन्तयत्। इस वचन से प्रतिहतान्तःकरणः प्रच्छन्न भाग्यः, प्रच्छन्न भाग्य का विशेषण है। कैसा प्रच्छन्न भाग्य? तो प्रतिहत यानी घायल, उद्विग्न, अंतःकरण उद्विग्न हो गया है, अंतःकरण यानी मन, हृदय, आत्मा जिसकी, ऐसा प्रच्छन्न भाग्य ने सोचा। माने बालक के इस वचन से घायल हृदय वाला, घायल मन वाला प्रच्छन्न भाग्य ने सोचा। किम इदम वचनम विशेषेण मामेव लक्ष्य करोति। क्या यह वचन विशेषेण, विशेष रूप से, माम एव लक्ष्य करोति, मुझको ही लक्ष्य कर रहा है, मेरे ऊपर ही यह बात कही गई है। जो बच्चे ने कही है बात, वह बात लगता है विशेष रूप से मुझको ही लक्ष्य करके कहा गया है। अहो, अरे, कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशी इयं क्लेश परंपरा। कुमार्ग का आश्रय कर, कुमार्ग पर चलकर, मेरी, मम मतलब मेरी, कीदृशी इयं क्लेश परंपरा, कैसी यह क्लेश परंपरा, माने कैसा यह मुझे दुख का दिन देखने को पड़ रहा है, कैसा यह दुर्दिन मुझे देखना पड़ रहा है कि एक बच्चा भी मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है। कहते हैं गुरुपदेशेन इव, गुरु के उपदेश के समान ही, अनेन बालवचसा, इस बालक के वचन से, मम चक्षुषी समुन्मीलिते, मेरी आंखें खुल गई। जिस तरह से गुरु के ज्ञान से शिष्य का अंतःकरण या ज्ञान चक्षु खुल जाती है, उसी तरह से इस बालक के वचन से मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ में आ गया कि मैं जो काम कर रहा हूं वह गलत कर रहा हूं। यहाँ चक्षुषी में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अद्य आरभ्य पाप पथम त्यजामि, आज से ही पाप के मार्ग को छोड़ता हूं। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, मित्रम दुष्ट बुद्धिम अवदत्, मित्र दुष्ट बुद्धि से बोला। सखे यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसि, हे मित्र, हे सखा, यदि मुझको मित्र स्थाने परिगणयसि, मित्र के मंडली में गिनते हो, माने अपना करीबी मित्र मानते हो, तर्हि तो साधु जन गर्हितम, सज्जनों के द्वारा, साधु जन के द्वारा यानी सज्जनों के द्वारा, गर्हितम निंदितम, गर्हित कहते निंदित, तो सज्जनों के द्वारा निंदित, इमं पंथानम भवान त्यजतु, इस रास्ते को आप छोड़ दो। इस तरह से प्रच्छन्न भाग्य ने दुष्ट बुद्धि से कहा। दुष्ट बुद्धि ही तू तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखम प्राचलत। दुष्ट बुद्धि तो उसके सद्वचनों को तिरस्कृत्य, माने अच्छे वचनों को अनादर करके, ग्रामाभिमुखम प्राचलत, गांव की ओर, जिस गांव में चोरी करने जा रहा था उस गांव की ओर प्राचलत चला गया। प्रच्छन्न भाग्यः तु समुपजात विवेकः स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः। प्रच्छन्न भाग्य तो समुपजात विवेकः, प्राप्त विवेक के कारण, यानी उसको उस समय अब ज्ञान हो गया कि क्या सही है क्या गलत है, तो इस ज्ञान के कारण इसको कहते हैं समुपजात विवेक, माने उसी समय उत्पन्न विवेक के कारण स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः, अपने घर की ओर लौट गया। तस्य गृहे तस्य भार्या सपदि समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत। घर में, गृह मतलब घर में,
तस्य भार्या उसकी पत्नी सपदि समागतम शीघ्र आए हुए, सपदि कहते शीघ्र को, शीघ्र लौटे हुए पति को देखकर पूछा, पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत, पति को देखकर पूछा, आर्य किम सर्वगतम कुशलम वर्तते, हे स्वामी क्या हर प्रकार से कुशल है, माने आपकी तबीयत ठीक है, सब कुशल मंगल है। और यथा कालम समागतोसी, माने अनुचित समय पर आप आए हो, यह आने का आपका समय नहीं है, तो आप आने के विपरीत समय में आए हो। संप्रति धर्ममति सह पश्चात्तापेन दग्धमानसः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्य सकरुणम उच्चैः अक्रंदत। संप्रति अब धर्ममति सह धर्म बुद्धि वाला वह, धर्मे मति ही यस्य सह, धर्म में हो गई है बुद्धि जिसकी, वह प्रच्छन्न भाग्य, पश्चातापेन दग्ध मानसः, पश्चाताप से दग्ध मन वाला, दुखी मन वाला, सर्वम वृत्तांतम सारी घटना को, वृत्तांत कहते हैं घटना को, सारी घटना को निवेद्य निवेदन कर, बतलाकर, सकरुणम उच्चैः अक्रंदत, करुणा के साथ जोर से रोया, सकरुणम करुणा के साथ, उच्चैः अक्रंदत जोर से रोया। बुद्धिमती सा अवदत, बुद्धिमती सा वह भार्या, वह पत्नी, उस पत्नी का सा का विशेषण है बुद्धिमती, वह पत्नी बुद्धिमती थी, वो समझ गई कि हमारे पति को अब ज्ञान हो गया है कि जो कार्य कर रहे थे वह गलत कार्य था, अब उसको माने अभी पति को समझाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बुद्धिमती विशेषण दिया है। बुद्धिमती सा वदत, बुद्धि वाली वह बोली, अलम चिंतया, अब चिंता न करें, आपदाम तरणी धैर्यम, आपदाम विपत्तियों की, तरणी ही नौका, नाव, धैर्यम धैर्य, विपत्ति यदि आ जाए तो उससे पार पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए, ये मतलब है। तो विपत्तियों की नौका धैर्य है। इदानीम विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, अब विषाद को छोड़कर, दुख को त्याग कर, उद्यमः क्रियताम परिश्रम किया जाए। तो इस तरह से पत्नी ने समझाया और इस श्लोक के माध्यम से अपने बात को पुष्ट करते हुए कहती है, क्रंदनम वर्धते तस्य नान्तम समधिगच्छति, व्यसनम प्राप्य यो मोहात् केवलम परिदेवयेत। वो भार्या कहती है कि हे स्वामी, तस्य क्रंदनम वर्धते, उसका क्रंदन, उसका रोना बढ़ता है, न अंतम समधिगच्छति, उसका अंत नहीं होता है। किसका? तो यह व्यसनम प्राप्य, जो दुख को प्राप्त कर, व्यसनम कहते हैं दुख को, दुखम, जो दुख को प्राप्त कर, मोहात केवलम परिदेवयेत, मोहवश केवल रोता ही रहता है। माने दुख आ जाए और मेरे ऊपर दुख आ गया ऐसा कह करके जो केवल रोता ही रहता है, उस व्यक्ति का रोना बढ़ता ही जाता है, उस दुख का अंत नहीं होता है। और दूसरे श्लोक में बताया, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कहा कि जैसे जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के गिरने से, लगातार गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, घटः पूर्यते, घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, और धर्मस्य, धर्म का, और धनस्य च, धन का, सह एव हेतु, वही कारण है। माने जो कारण घड़ा भरने में है कि एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी तरह से एक एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त करके
हम विद्या प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिदिन धर्म कर्म करने से हम धार्मिक बन जाते हैं और एक एक कण, एक एक रुपया बचा करके हम धनी बन सकते हैं। तो यही कारण है। तो आज हमारे पास धन नहीं है तो क्या है, आप परिश्रम करिए, थोड़ा थोड़ा करके हम जोड़ेंगे तो हम भी धनी हो जाएंगे। इस तरह से पत्नी ने उस प्रच्छन्न भाग्य को समझाया। बंधुओं, अब हम इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। गुरुपदेशेन संधि होगा गुरु जमा उपदेशेन, दीर्घ संधि है। समुन्मीलिते इसका संधि विच्छेद होगा समुत जमा मीलिते, पर सवर्ण संधि है, व्यंजन संधि है। दुष्ट बुद्धि जमा तू इसका समस्त संधि पद होगा दुष्ट बुद्धिस्तु। सदवचनानी का संधि विच्छेद होगा सत जमा वचनानी, जसत्व संधि है। समागतोसी इसका संधि होगा समागतः जमा असि, मानी विसर्ग को ऊ करेंगे फिर पूर्व रूप। तरणी ही जमा धैर्यम, तरणीर धैर्यम, ऋतु संधि हो जाएगा। यो मोहात, यह जमा मोहात, उत्तर संधि है। व्यसनम इसका संधि विच्छेद करेंगे वी जमा असनम, और सहेतु इसका संधि विच्छेद करेंगे सह जमा हेतु। अब इस अनुच्छेद में प्रयुक्त समास और विग्रह पर चर्चा करेंगे। प्रतिहतांतःकरणः इसका विग्रह होगा प्रतिहतम अंतःकरणम यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। कुमार्गम कुत्सितम मार्गम, गुरूपदेशेन इसका विग्रह होगा गुरूणाम उपदेशेन, षष्ठी तत्पुरुष। बालवचसा, बालस्य वचसा, यह भी षष्ठी तत्पुरुष है। पापपथम, पापस्य पथम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। साधु जन गर्हितम इसका विग्रह करेंगे साधु जनैहि गर्हितम, तृतीया तत्पुरुष करेंगे। ग्रामाभिमुखम, ग्रामस्य अभिमुखम, षष्ठी तत्पुरुष है। अयथा कालम इसका विग्रह होगा न यथा कालम, और यदि यथा कालम आ जाए तो उसका विग्रह हो जाएगा कालम अनतिक्रम्य। धर्ममति ही, धर्मे मति ही यस्य सह, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। और सकरुणम इसका विग्रह होगा करुणया सहितम, अव्ययी भाव समास है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु नाम निपातेन, षष्ठी तत्पुरुष है। और सर्व विद्यानाम, सर्वेषाम विद्यानाम। प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय पर भी चर्चा कर लेते हैं। कीदृशी इसमें प्रकृति है कीदृश, और प्रत्यय है नीप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय है। बुद्धिमती इसमें बुद्धि जमा मतुप जमा नीप दो प्रत्यय है। पहले बुद्धि जमा मतुप बुद्धिमत बन जाएगा, फिर स्त्रीलिंग पद बनाने के लिए नीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा बुद्धिमती। अब हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। नेत्रे का पर्यायवाची इस अनुच्छेद में चक्षुषी पद है। त्यजामी क्रिया का कर्ता अहम होगा, क्योंकि त्यजामी जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। आदरम कृत्वा इसका विलोम होगा तिरस्कृत्य। भार्या का विशेषण यहाँ पर बुद्धिमती है, और नौका इस अर्थ में तरणी ही पद का प्रयोग हुआ है। और पूर्यते इस क्रिया का कर्ता घटः होगा। तो इस तरह से हमने कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा की। विद्यार्थी इससे लाभ उठाएंगे।